अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल तजवीदुल कुरान। तमाम सामीन और नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल गुस्ल के मुतालिक पढ़ेंगे कि गुस्ल के कितने और कौन कौन से फ़राइज़ हैं। गुस्ल के 3 फ़राइज़ हैं। नंबर 1 कुल्ली करना, नंबर 2 नाक में पानी चढ़ाना, नंबर 3 तमाम ज़ाहरी बदन पर पानी बहाना। कितने फ़राइज़ हैं? गुस्ल के 3 फ़राइज़ हैं। कुल्ली करना, नाक में पानी चढ़ाना, तमाम ज़ाहरी बदन पर पानी बहाना। अगर इन तीनों फ़राइज़ में से एक भी कम फ़र्ज़ हो गया तो गुस्ल नहीं होगा। नंबर 1 कुल्ली करना, मुंह में थोड़ा सा पानी लेकर पिच करके डाल देने का नाम कुल्ली नहीं, बल्कि मुंह के हर गोशे, हर पुर्जे, होंठ से हलक तक की जड़, हर जगह पानी बह जाए। दांतों की जड़ों, खिड़कियों, ऐसी कोई चीज़ जो पानी बहने से रोके जमी हुई हो तो उसका क्या करना है? छुड़ाना ज़रूरी है। और इसके अलावा रोज़ा ना हो तो गरगरा भी कर लीजिए कि ये सुन्नत है। वज़ू में भी गरगरा करना सुन्नत था और इसी तरह गुस्ल में भी गरगरा करना क्या है? सुन्नत है। दांतों में छालिया के दाने या बोटी के रेशे वगैरह हों तो इनको छुड़ाना ज़रूरी है। हाँ, अगर छुड़ाने में ज़रर यानी कि नुकसान का अंदेशा हो तो मुआफ़ है। यानी कि हमारे दांतों वगैरह में कोई चीज़ फंस जाती है, उसको अगर छुड़ाने में हमें दिक्कत महसूस हो रही है, कोई परेशानी महसूस हो रही है तो इस सूरत में मुआफ़ है। और यहाँ पर दूसरा फ़र्ज़ ये कि नाक में पानी चढ़ाना। जल्दी जल्दी नाक की नोक पर पानी लगा लेने से काम नहीं चलेगा। जहाँ तक नरम जगह है यानी सख्त हड्डी के शुरू तक धुलना लाजमी है। यानी कि यहाँ पर ये एक बात ये भी बयान की गई है कि कोशिश कीजिए कि चुल्लू में पानी लेकर पानी को सूंघकर ऊपर की तरफ खींचें और ये ख्याल रखें कि बाल बराबर भी जगह धुलने से ना रह जाए, वरना गुस्ल ना होगा। और जब गुस्ल नहीं होगा तो हमारी नमाज या रोज़े की अदायगी नहीं होगी। और इसके अलावा नाक में पानी डालना यानी कि दोनों नथनों का जहाँ तक नरम गोश्त है वहाँ तक धुलना, यानी कि पानी को सूंघकर ज़रा ऊपर की तरफ खींचे, बाल बराबर भी जगह धुलने से ना रह जाए, वरना गुस्ल क्या होगा? नहीं होगा। नाक के अंदर अगर रींठ सूंघ गई है तो उसका छुड़ाना भी फ़र्ज़ है। यानी कि नाक वगैरह में गंदगी जमा हो जाती है तो उसका साफ़ करना भी क्या है? फ़र्ज़ है। नेज़ नाक के बालों का धोना भी फ़र्ज़ है। और इसके अलावा तीसरा फ़र्ज़ यहाँ पर गुस्ल का तमाम ज़ाहिरी बदन पर पानी बहाना। सर के बालों से लेकर पाँव के तलों तक जिस्म के हर पुर्जे और हर रोंगटे पर पानी बह जाना क्या है? ज़रूरी है। जिस्म की बाज़ जगह ऐसी हैं अगर एहतियात ना की जाए तो वो सूखी रह जाएंगी, और जब सूखी रह जाएंगी तो हमारा गुस्ल नहीं होगा, और गुस्ल ना होने की सूरत में हमारी नमाज रोज़े की अदायगी नहीं होगी। तो लिहाजा क्या है? सर के बालों से लेकर पाँव के तलों तक जिस्म के हर रोंगटे पर, हर पुर्जे पर पानी बह जाना लाजमी है, ज़रूरी है। बाज़ अवाम होती है, बाज़ यहाँ तक कि पढ़े लिखे लोग भी होते हैं, वो सर पर पानी डाल लेते हैं और जिस्म पर हाथ वगैरह फेर लेते हैं और ये समझते हैं कि ये हमारा गुस्ल हो गया। हमारे बाज़ जिस्म के अज़ा ऐसे होते हैं कि अगर इनमें ख़ास तौर पर एहतियात ना की जाए तो नहीं धुलेंगे, और जब नहीं धुलेंगे तो गुस्ल भी नहीं होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह अज़्ज़ा वजल मेरे इल्म और अमल में इजाफ़ा अता फ़रमाए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।